with chapter number 2, which is force vectors, and the topic which we are going to cover today is the final topic of this course, which is dot product. अगर हम वेक्टर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो there are two types of vector products which you can found in mathematics. One is the dot product जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है. द सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है. ये इसको स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इसका क्यों नाम दिया गया? बिकॉज once you take a dot product of two vectors, you are going to get a scalar quantity. However, once you take a cross product of two vectors, you are going to get another वेक्टर क्वांटिटी. सो इसलिए स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी की बेस पे इसको स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है. सो डॉट प्रोडक्ट जो कि आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट एज वेल, बिकॉज once you take the dot product of two general vectors a and b, you are going to get a scalar quantity. However, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 4, जब हम मोमेंट्स की बात करेंगे. और किसी भी दो जनरल वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट क्रॉस प्रोडक्ट वुड यील्ड अनदर वेक्टर जो कि आपके पास मिल जाता है, तो इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है. इसके अलावा बाकी आई होप कि ये तमाम टॉपिक्स जो इससे पहले हमने कवर किए हैं, उससे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स वगैरह आपको दिए गए थे, आपने प्रैक्टिस के लिए वो खुद सॉल्व कर लिए होंगे. एनीवे, अगर नहीं भी किए तो ये वाला वीकेंड आपको मिल जाएगा. इस वीकेंड पे जो है वो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका होगा. मोस्ट लाइकली कल की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3. तो चैप्टर नंबर 2 चूंकि कंप्लीट हो गया होगा तो आप इससे रेलिवेंट प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. एक दफ़ा फेस टू फेस मोड में जब हम वापस आएंगे तो प्रॉब्ली हम इस चैप्टर के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनसे रेलिवेंट कुछ क्विजेस वगैरह भी कंडक्ट कर सकते हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी एट अ लेटर स्टेज. Okay, so moving on to our topic of dot product. जिस तरह अभी बात हुई थी स्टैटिक्स की, अगर हम बात करें तो यू मे इनकाउंटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि जिनका सोल्यूशन आपको करना पड़ता है स्टैटिक्स में. वन हैज़ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि आपको हो सकता है मुख्तलिफ वेक्टर्स गिवन हो, वो वेक्टर्स मुख्तलिफ लाइंस के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपको दो लाइंस दिखाई गई हैं, आपको हो सकता है इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल जो है वो डिटरमिन करने के लिए कहा जा सकता है. या सेकंड केस क्या होता है कि आपसे कहा जाए कि किसी भी फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करें अलोंग सम एक्सिस और परपेंडिकुलर टू सम एक्सिस. तो ये दो कॉमन टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टैटिक्स में आप मुख्तलिफ जगहों पे इनकाउंटर करेंगे. अगर हम टू डायमेंशंस की बात करें तो दीज प्रॉब्लम्स कैन ईजिली बी सॉल्व्ड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. कि आप सिंपल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेन थीटा लगा के वो एंगल थीटा फाइंड कर लें, और उसके बाद जो है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाते हैं इन टू डायमेंशंस. हाउएवर, once we are dealing with vectors which are acting in 3 dimensions, it is often difficult, and consequently vector methods should be employed for solution of these problems. कि टू डायमेंशन में तो हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के वो एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं. हाउएवर, जब 3 डायमेंशंस की बात हो तो फिर हमें वेक्टर मेथड्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें. सो द डॉट प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस डॉट प्रोडक्ट डिफाइंस अ पर्टिकुलर मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स and can be used to solve both these problems. यानी हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से इन दोनों प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. यानी हम एंगल्स भी डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी दो लाइंस, किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान, और इसके अलावा हम किसी भी वेक्टर के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी किसी लाइन के अलॉन्ग जो है वो फाइंड कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्डर फॉर सोल्यूशन ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम्स व्हिच इन्वॉल्व्स either finding the angle between any two lines or determining the parallel and perpendicular components of a vector along a line or perpendicular to a line. So dot product की मदद से हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. Now how we are going to solve it? सबसे पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी कार्टेशियन नोटेशन देखेंगे, और फिर हम इसकी एप्लीकेशंस जो है उसके हवाले से बात करते हैं. So in order to understand this dot product, let us consider any two general vectors which are shown to you in the figure, vector A and vector B, which are being separated by an angle theta, which is the angle between the tails of these two vectors. Now the dot product of vector A and vector B is going to be written as A dot B.
is defined as the product of the magnitudes of A and B and the cosine of angle theta between their tails. So if we want to express it in the equation form, then we can write A vector dot B vector should be equal to magnitude of A into magnitude of B into cos of theta, which is the angle between the tails of these two vectors. So जब आपको किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो द डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फाउंड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दोस टू वेक्टर्स, यानी यहाँ अगर ए और बी वेक्टर्स हैं तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन द टेल्स ऑफ दोस टू वेक्टर्स. तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का जो magnitude है that is going to be equal to AB cos of theta. So the dot product is often referred to as scalar product of vectors. जिस तरह अभी भी बात हुई थी इससे पहले कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है that will give you a scalar quantity, इसलिए हम इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. Since the result which is this AB cos theta is going to be a scalar quantity and not a vector quantity. जहाँ तक ताल्लुक मुख्तलिफ मैथ्स की थ्योरम्स या लॉस का है, तो दिस डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि A डॉट B शुड बी इक्वल टू B डॉट A. इन अदर वर्ड्स, once you are taking this dot product, then the order of these vectors is not important. बेशक आप उसको A dot B लिखें या B dot A लिखें, that will give you the same product as AB cos of theta. So this dot product is commutative. The second thing is, once you are multiplying a scalar quantity with this dot product, that is small a, which is any scalar quantity. For example, आप कोई भी numeric value say 5 multiply करते हैं a dot b के साथ, so that follows this multiplication of a scalar quantity, that is a into a dot b or capital A dot AB. So this is going to be the law which is going to be followed by dot product as well. And finally, आपने distributive law भी पढ़ा होगा मैथ्स की मुख्तलिफ theorems में मैट्रिक FSC में. So this dot product also follows the distributive law. Distributive law क्या है कि a dot b plus d can also be written as a dot b plus a dot d. So ये तीनों laws जो है वो follow करता है dot product, commutative law, multiplication by scalar quantity as well as the distributive law. So I hope that the main definition of dot product is clear to all of you. Any question regarding this definition? No sir. चलें, अब थोड़ा सा हम कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की बात करते हैं. So in order to find the dot product of two general vectors A and B which are being written in terms of their Cartesian notation, the Cartesian notation would be as follows. That is A dot B, हमने A को भी in terms of Cartesian notation लिखा है, that is AXI plus AYJ plus AZK. Similarly हमने वेक्टर B जो है इसको भी कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया है, that becomes BXI plus BYJ plus BZK. Now in order to take the dot product of these two vectors which are being written in terms of Cartesian notation, हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम A की पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे B की पहली टर्म के साथ. So that would become AX BX और यूनिट वेक्टर्स I डॉट I थे तो यहाँ आपके पास I डॉट I आ गए. इसी तरह in the second step we are going to take the dot product of the first term of A with the second term of B, so it would become AX BY and the unit vectors are going to be I dot J. And finally we are going to take the dot product of the first term of A with the third term of B, so it would become AX BZ I dot K. Similarly second term of A को हम तीनों के साथ multiply करेंगे तो you are going to get these three quantities which are represented here in the second row. Similarly जब आप third term को multiply करेंगे तो you are going to get these three quantities. अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि once you take a dot product of two unit vectors, say I dot I, so I dot I as per this definition of dot product, I dot I क्या होगा? I का magnitude क्या होता है? Sir, 1. So it is going to be 1 multiplied by 1. And what is the angle between these two unit vectors I and I? Sir, 0. 0. So what is cos 0? Sir, 1. So it means that I dot I would be equal to 1. Similarly, we can write J dot J to be equal to 1 and K dot K should also be equal to 1, isn't it?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे एक और बात Yes, बताएं, व्हाट अबाउट आई डॉट जे? मैग्नीट्यूड तो आपके पास 1 आएगा. व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे वेक्टर्स? सर Sir, cos 90 90 हो जाएगा. 90 90. So what is cos 90? हो जाएगा. sir, 0 हो Zero, जाएगा. 0. It means that those terms which involve two different unit vectors, whether they are ij, jk or ki, all those terms are going to be equal to 0. It means that in this equation, these first two terms in the first row, first term and third term, and first and second term, all these terms are going to be equal to 0. In other words, once you take the dot product of two vectors, then that dot product should be equal to ax bx plus ay by plus az bz. So जब भी आप कार्टेशियन नोटेशन की बात करेंगे और डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कार्टेशियन वेक्टर्स a dot b can also be determined using ax bx plus ay by plus az bz. So in order to determine the dot product of two Cartesian vectors, we are going to multiply their corresponding x, y and z components and sum these products algebraically. The resultant or the result is going to be a scalar quantity which is going to be either positive or negative, isn't it? Yes, sir. तो आप डॉट प्रोडक्ट जब भी किसी दो वेक्टर्स का फाइंड करते हैं तो वो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं. अगर आपके पास कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन है उसकी दोनों वेक्टर्स की, तो यू कैन फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल x, y and z components and summing them algebraically. ठीक है, सो ax bx plus ay by plus az bz की मदद से आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का जिनको आपने कार्टेशियन नोटेशन में लिखा हुआ उनको आप डिटरमिन कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ दीज डॉट प्रोडक्ट्स. द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज, अगर आपको याद हो हमने दो तरह की प्रॉब्लम्स देखी थी. वन इज कि अगर आपको किसी भी दो लाइंस, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल डिटरमिन करना हो तो उसके लिए आप डॉट प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि आपने किसी भी वेक्टर के किसी लाइन के अलॉन्ग पैरेलल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनाने हो तो आप डॉट प्रोडक्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट एप्लीकेशन कि आपसे कहा जाए कि यू नीड टू डिटरमिन the angle theta between any two lines, any two vectors, वो किस तरह आपने find out करना है. So in order to understand this application, let us consider the same two vectors a and b and the angle theta which is being the angle between the tails of these two lines. आपसे कहा जा रहा है कि आप इस एंगल थीटा को डिटरमिन करें. So एंगल थीटा को आप डिटरमिन कर सकते हैं. अभी आपने डॉट प्रोडक्ट की दो डेफिनेशन देखी है. वन वाज कि आप डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देयर टेल्स, दैट इज ab cos of थीटा. इसके अलावा आपने एक और चीज देखी है, कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में अगर ये दोनों वेक्टर्स लिखे हुए हों तो यू कैन फाइंड आउट a डॉट b बाय सिंपली ax bx प्लस ay by प्लस az bz. तो आपके पास ये कार्टेशियन नोटेशन आई हुई है. सिंस बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट्स द डॉट प्रोडक्ट, सो आप इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट करेंगे सो अकॉर्डिंगली यू कैन गेट थीटा टू बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ax bx प्लस ay by प्लस az bz. सो आपके पास टॉप या न्यूमरेटर में वो टर्म आ जाएगी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड्स ऑफ a एंड b, दैट विल गिव यू द एंगल थीटा बिटवीन एनी टू वेक्टर्स. तो जब जब आपसे कहा जाए कि आपने कोई एंगल थीटा डिटरमिन करने हैं, वो वेक्टर्स आपको कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में मिले हुए हैं, तो यू कैन यूज दिस डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा. इसमें न्यूमरेटर में आपके पास ax bx प्लस ay by प्लस az bz आ जाएगा. डिनोमिनेटर में आपके पास उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. सो यू कैन फाइंड आउट द एंगल थीटा विच इज बिटवीन दोज टू वेक्टर्स. Is this application clear to all of you कि डॉट प्रोडक्ट्स हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम आज कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स भी करेंगे एक्सरसाइज के, जिसमें आपको इस एप्लीकेशन की यूज करना पड़ेगा कि आपको किसी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा जो है फाइंड करना होगा, तो आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए वो एंगल थीटा जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. ओके, द सेकंड डेफिनेशन इज, इसके हवाले से हम इतनी तफसील से बात इसलिए नहीं करेंगे कि ऑलरेडी आपको नोन है कि सपोज आपके पास कोई वेक्टर a गिवन है which is this particular vector a, और आपके पास ये एंगल थीटा गिवन है which this vector is making with respect to this line AA. आपसे मैं कहूँ कि इस वेक्टर a जो है
इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें विच आर पैरेलल टू दिस लाइन ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ए। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। तो ये वाली आपकी जो एप्लीकेशन है, ये तो वैसे ही हम 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ज़्यादा तफसील के साथ हम इस डॉट प्रोडक्ट के इस्तेमाल को इस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करेंगे, यानी थीटा दो लाइंस या दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल डिटरमिन करने के लिए। वंस यू हैव फाउंड दैट एंगल थीटा, उसके बाद तो आप कॉस कंपोनेंट ले लेंगे या साइन कंपोनेंट ले लेंगे, वो आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इस ए के अलोंग डिफाइन किया जा सकता है। सो ए की अगर हम यूए क्या है सर, वो काइंडली वो जो लिखा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। देखिए UA is simply a unit vector which is being defined along this line AA। अब वो यूनिट वेक्टर आप कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट वेक्टर आप डिफाइन करेंगे, कोई भी आप पोजीशन वेक्टर ले लेंगे इस लाइन के अलोंग और उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। अभी हम तफसील के साथ इसको एग्जांपल्स में भी देखेंगे इन्हीं दोनों एप्लीकेशन को, इसलिए अगर आपकी कोई क्यूरी भी है तो प्लीज़ उन क्यूरीज को उन प्रॉब्लम्स के लिए रखें जो कि अभी हमने आगे सॉल्व करनी है। बेसिकली ये सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि अगर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ये शायद आपको अगर कंफ्यूजन भी है। ये सेकंड एप्लीकेशन ये है कि अगर आपने किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स किसी लाइन के अलोंग या किसी लाइन के परपेंडिकुलर बनाने हो तो उसका क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि सपोज आपको एक वेक्टर गिवन है विच इज दिस वेक्टर ए, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, जो कि आपकी ए एक्सिस जो है वो डिफाइन की गई है। आपसे कहा जाए कि इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएं along this line AA and perpendicular to this line AA। तो उसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए आप इससे पहले भी यूज करते रहे कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो A cos ऑफ थीटा हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दिस वुड बिकम A sin ऑफ थीटा। तो सिंपली आप A cos थीटा और A sin थीटा की मदद से इस A को रिजॉल्व कर सकते हैं along any line। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेसिकली A cos थीटा और A sin थीटा वाली दो टर्म्स को फाइंड करने के लिए पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फाइंड भी किया जा सकता है यूजिंग दिस सेम डॉट प्रोडक्ट। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आपको जो मेजर एप्लीकेशन इस डॉट प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर फार्मूले का इस्तेमाल है कि आपको जब भी थीटा फाइंड करना हो विच में बी एनी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू लाइंस, तो आप जो है वो इस डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस एंगल थीटा को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। चलें अब थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे ताकि आपको इस डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल, इस डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी सी समझ आ जाए। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जाम्पल 2-17। थोड़ा सा गौर से देखें, ये डॉट प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही सारी एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स होंगी। आपके पास एक फ्रेम है विच इज शोन टू यू and this frame is being acted upon by a force F which is having a magnitude of 300 newtons, and this force F is acting along which axis? अगर 300J लिखा हुआ है तो किस एक्सिस के along एक्ट कर रही है? सर y एक्सिस। तो y एक्सिस। तो आपके पास एक फ्रेम है और एक फोर्स है जो y एक्सिस के along एक्ट कर रही है, मैग्नीट्यूड उसका 300 न्यूटन है। We need to determine the magnitude of the components of this force parallel and perpendicular to this member AB। अब थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें, ये आपके पास वो मेंबर AB है, so this is member AB। We need to find the components of this force which are acting parallel and perpendicular to AB। So this is the component of this force which would be acting parallel to AB, जिसको मैंने FAB का नाम दिया है। This is the component which is going to be perpendicular to AB, जिसको मैंने F perpendicular का नाम दिया है। So I need to find out the components of this force acting along AB and perpendicular to AB। So if somehow I can determine the angle theta, which is this particular angle between lines AB and the line of action of this force, अगर मैं किसी तरह ये थीटा फाइंड आउट कर लेता हूं तो FAB मेरे पास हो जाएगा F cos थीटा और F परपेंडिकुलर मेरे पास हो जाएगा F sin थीटा। Isn't it? Yes sir। ठीक है, but how I am going to find this angle theta? Any idea?
सर पहले ये पॉइंट्स उधर कैलकुलेट कर लेंगे सर। अच्छा चलें, अभी एक सेकंड आप यहीं रुकें। आपने कहा पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए सिंस इट इज द ओरिजिन, सो आई होप कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स सारे को पता है, विच आर 0 0 एंड 0. इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट बी, एनी वन ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई पॉइंट बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? सर x6 है और दोबारा और से देखें। सर क्या x2 है, x2 है, x2 है, y6 है, y6 है, z3 है, Z3 है। z3 है। तो अगर मैं ओरिजिन से पॉइंट बी तक पहुंचना चाहूं तो मैं 2, 6 और 3 इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। 2 यूनिट्स अलोंग द x एक्सिस, 6 यूनिट्स अलोंग द y एक्सिस एंड 3 यूनिट्स अलोंग द z axis, and all 3 of them are positive, so that's why the coordinates of point B are going to be 2, 6 and 3. clear है रेको? यस सर। चलें, अब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए पॉइंट ए और पॉइंट बी के। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? पोजीशन वेक्टर। सर ओके, चलिए। ए डॉट बी फाइंड करें सर। लेकिन ए डॉट बी के लिए मुझे 2 वेक्टर्स चाहिए, एक वेक्टर ए बी के अलोंग और एक वेक्टर फोर्स के अलोंग। तो फोर्स के अलोंग तो फोर्स ऑलरेडी कार्टेशियन नोटेशन में लिखी हुई है। वेक्टर कोई ए बी के अलोंग मुझे चाहिए, वो कौन सा वेक्टर हो सकता है? पोजीशन वेक्टर सर। पोजीशन वेक्टर हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू डिफाइन अ पोजीशन वेक्टर आर ए बी। दैट पोजीशन वेक्टर इज गोइंग टू बी 2i प्लस 6j प्लस 3k। ऐसे ही है? यस सर। ओके, सेकेंड स्टेप में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर 2 स्केलिंग स्क्वायर करके प्लस अंडर रूट 6 करें। स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर रूट, ऐसे ही है? यस सर। चलें, आपको ए बी के अलोंग एक पोजीशन वेक्टर मिल गया, आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन दिस एंगल थीटा? एनी आइडिया? डॉट प्रोडक्ट की मदद से। जी, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम यूज कर सकते हैं। यस What सर। about- सर फोर्स को सर मल्टीप्लाई करेंगे हम सर पोजीशन वेक्टर से। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ऐसे ही यस है? सर, डॉट प्रोडक्ट। So RAB dot F divided by the magnitude of RAB, which is 7. What is the magnitude of F? सर 300। 300. नो चलिए, सर, 300 सर। नहीं सर 300 नहीं। ठीक है। Is there any other way of finding the solution as well? Is there any other way of finding the सर अगर solution? हम एफ ए बी को डिवाइड बाय एफ कर दें इक्वल्स टू cos थीटा। नहीं, देखें, आपके पास जिस तरह अभी हमने जिक्र किया था कि आप जब डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 2 अदद वेक्टर्स टॉप पे चाहिए जिनको आपने कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ हो, ताकि आप इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ ले सकें, और नीचे उन्हीं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। वो 2 वेक्टर्स कौन से वेक्टर हो सकते हैं? वो इन 2 लाइंस जिनके दरमियान आपने एंगल डिटरमिन करने हैं, उन लाइंस के अलोंग कोई से भी 2 वेक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, अब जरा मुझे गौर से देख के बताएं, ये फोर्स किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है? y एक्सिस सर y एक्सिस y एक्सिस के अलोंग। तो इज इट पॉसिबल कि मैं फोर्स को इस्तेमाल करने के बजाय अगर यहाँ सिंप्लीफाई करना चाहूं तो j से मल्टीप्लाई कर दूं? j क्या है? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस, तो है तो वो फोर्स की डायरेक्शन में ही ना। सर ये बात रिपीट कीजिएगा, किस तरह ये समझ नहीं लगी। समझ में लगी? चलें, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक अदद लाइन है विच इज दिस लाइन ए बी, आपके पास एक लाइन है विच इज दिस लाइन विच इज द y एक्सिस। ठीक है, आपसे मैं कहूं कि आपके पास एक फोर्स है जो इस y एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है, जिस तरह इस प्रॉब्लम में गिवन है 300J,
and you need to find out the angle between line AB and the y-axis, which is this angle theta. यहां तक बात समझ आ गई है? यस सर. अच्छा, अब जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी थी, दिस थीटा कैन बी फाउंड बाय टेकिंग कॉस इनवर्स. न्यूमरेटर में दो वेक्टर्स आते हैं और डिनोमिनेटर में उन्हीं दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आता है. ये बात भी क्लियर है? यस सर. अच्छा, अब जो न्यूमरेटर में दो वेक्टर्स आते हैं वो कौन से दो वेक्टर्स होने चाहिए? कोई से भी दो वेक्टर्स जो इन दोनों लाइंस के अलोंग एक्ट करते हों. Isn't it? यस जी सर. ऐसा ही है ना? तो अब इन दो लाइंस के अलोंग अगर मैं AB की बात करूं तो AB के अलोंग तो मैंने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, विच इज दिस RAB, और उसका मैग्नीट्यूड नीचे हमने लिख लिया 7. यहां तक भी आई होप कि सबको क्लियर होगा. यस सर. अब इस AB का मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है किसी भी ऐसे वेक्टर के अलोंग जो कि दूसरी एक्सिस के अलोंग, जो यहाँ y एक्सिस है उसके अलोंग एक्ट करता है. अब वो वेक्टर फोर्स वेक्टर भी हो सकता है जो कि y एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, या वो यूनिट वेक्टर j भी हो सकता है जो कि इसी y एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है. तो कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स जो इन दोनों एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हो, उनको आप इस डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां आप चाहें तो j यूज कर लें, यहां आप चाहें तो f यूज कर लें, और अगर f यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी जो है वो f का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. अगर आप j यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी j का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. Is this point clear to all of you? यस सर. क्लियर. अच्छा, चलिए आपसे एक और मेरा क्वेश्चन है. What about RAB? क्या मैं RAB की जगह भी इस डेफिनेशन में कोई और वेक्टर इस्तेमाल कर सकता हूं? RAB का यूनिट वेक्टर. That's correct. यही मैं कहना चाह रहा हूँ. RAB का आप यूनिट वेक्टर को j के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आपका 1 और 1, चूंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा. All three of them will give you the same result, which is angle theta. So in other words, ये थीटा डिटरमिन करने के लिए जब आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई से भी दो वेक्टर्स आप उन लाइंस के अलोंग ले सकते हैं. वो दो पोजीशन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो एक पोजीशन वेक्टर, एक फोर्स वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर, कोई से भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर है. ठीक है. तो आप जिसमें आसानी समझते हैं आप उसके डॉट प्रोडक्ट जो है वो ले लें. तो अगर आपको यूनिट वेक्टर्स के साथ आसानी है आप दोनों यूनिट वेक्टर्स ले लें. अगर आपको पोजीशन वेक्टर्स के साथ है तो आप पोजीशन वेक्टर ले लें. अगर आपको फोर्स वेक्टर्स दो मिले में उन लाइंस के अलोंग तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप इस तरीके से ले सकते हैं. चलें, इसको हम फर्दर डिटेल में मजीद डिस्कस करेंगे जब ये सोल्यूशन कंप्लीट होगा. सो कॉस इनवर्स आपके पास अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें जिसमें हमने एक पोजीशन वेक्टर RAB डॉट j इस्तेमाल की है. अब RAB डॉट j क्या होना चाहिए जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं टॉप पे कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में? सर 6. हम बेसिकली 6 हो जाएगा. j वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. इन अदर वर्ड्स मेरे लिए जो रेलेवेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये 6j इंटू j होगा. ऐसे ही है? यस सर. सो व्हाट इज 6j डॉट j? सर 6. इट इज गोइंग टू बी 6. सो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो थीटा आएगा, दैट थीटा वुड कम्स आउट टू बी 31.00 डिग्रीज. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. अच्छा, चलें, अब सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए मैं काम करता हूं. मैं कहता हूं कि नहीं, मैं इस RAB का इस्तेमाल नहीं करूंगा, रादर मैं यूनिट वेक्टर UAB जो है वो फाइंड कर लूंगा और उसको फिर इस डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में इस्तेमाल करूंगा, इस वाली डेफिनेशन में जो कि मैंने बॉटम राइट पे साइड के लिखी हुई है. सो UAB आप कैसे डिटरमिन करेंगे? आप इस पोजीशन वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट UAB. सो UAB वुड कम्स आउट टू बी ऑफ दिस फॉर्म. आप बेशक अपने पास रफ में करके देख लीजिएगा. 0.2857i प्लस 0.857j प्लस 0.4286 के, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा along this line AB. अब अगर आप कहते हैं कि मैंने यूनिट वेक्टर की मदद से थीटा फाइंड करना है तो दिस वुड बिकम थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स UAB डॉट j. अगेन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है, बिकॉज
इसको आपने जे से मल्टीप्लाई करना है, बाकी दो कंपोनेंट्स तो आपके रेलेवेंस नहीं है बिकॉज आपको वाई एक्सिस के अलोंग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. सो दैट वुड बिकम कॉस इनवर्स 0.857 divided by 1. So again this theta would comes out to be 31.00 degrees. So ये क्लियर है रेक को किस तरह डॉट प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं? यस सर. ठीक है. सो आपकी अपनी चॉइस है. आपको जब भी कहा जाए कि दो लाइंस के दरमियान आपने एंगल थीटा फाइंड करना है तो कोई से भी दो वेक्टर्स उन लाइन के अलोंग आप ले लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए थीटा फाइंड कर सकते हैं. वो दो पोजीशन वेक्टर्स भी हो सकते हैं, दो यूनिट वेक्टर्स भी हो सकते हैं, दो फोर्स वेक्टर्स भी हो सकते हैं, या एक पोजीशन एक यूनिट एक पोजीशन एक फोर्स, कुछ भी वेक्टर्स हो सकते हैं. लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जो टॉप में जो दो वेक्टर्स आ रहे हैं नीचे बॉटम पे या डिनोमिनेटर में, उन्हीं दो वेक्टर्स का आपने मैग्नीट्यूड जो है वो इस्तेमाल करना है. तो आई होप कि ये थीटा हर एक को डिटरमिन करना आ गया होगा. Yes sir. चलिए, once you have determined this angle theta, the next step is simple कि आपको इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने थे AB के अलोंग. जी पूछें. मैं सर कह रहा था कि अगर आप काइंडली एक दफा स्लाइड्स दोबारा शेयर कर दीजिए क्योंकि सर वो मुझे नजर ही नहीं आ रही. देखिए, हो सकता है आपको नजर नहीं आ रही लेकिन बाकी सबको नजर आ रही है ना. यस सर. तो हो सकता है नेट का कोई इशू हो, आप लॉग इन होके यानी साइन आउट होके दोबारा साइन इन हो तो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. नहीं सर, मैं दोबारा करता हूँ, वैसे मैं कर चुका हूँ 2-3 दफा. यार देखें ना, अब वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के मसले तो नेट के हल करना इसमें पॉसिबल नहीं है ना, तो बजाय इसके कि हम पूरी क्लास को डिस्टर्ब करें, बाकी सब को चूंकि अगर नजर आ रही हैं तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप उस रिकॉर्डिंग की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. चलें, once you have found this angle theta, our next step is we need to find out the parallel and perpendicular components of this force along AB and perpendicular to AB. So accordingly हमारे पास जो FAB है which represents the component of this force along AB, that is going to be equal to 300, which is the magnitude of this force, cos of 31. Similarly, the perpendicular component is going to be 300 sin of 31.00. ठीक है. तो इस तरह आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो मिल जाएंगे इस फोर्स के. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. तो अगर कोई क्वेरी नहीं है, शैल वी मूव ऑन टू अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जो कि नेक्स्ट वाली है हमारी. सर जी सर, ये FAB वाला सर, ये स्टाइल दोबारा समझाना. देखिए, अगर आपको इसकी एप्लीकेशन जब हम कर रहे थे तो आपको मैंने ये कहा था कि वंस यू हैव फाउंड दिस एंगल थीटा, जब आप एंगल थीटा आपको पता चल जाएगा दो लाइनों के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है विच इज दिस वेक्टर A एंड द एंगल थीटा इज नोन टू यू विच इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड दिस एक्सिस AA. आपके पास ये थीटा पता चल गया. अब मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर A को रिजॉल्व कर दें अलोंग AA एंड परपेंडिकुलर टू AA, तो आपके ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे. वन इज दिस कंपोनेंट जिसको हमने कहा था A cos of theta बन जाएगा. The other one is this component which is perpendicular to AA and this would be F sin theta. ये चीज क्लियर हुई थी आपको? यस सर. ठीक है. तो अब यही चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिस एप्लीकेशन. आपने ये एंगल थीटा जो है वो डिटरमिन कर लिया विच इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस AB लाइन. अब मैं आपसे कहूं कि इस फोर्स को रिजॉल्व कर दें इनटू इट्स कंपोनेंट्स. वन इज एडजेसेंट टू AB, द अदर वन इज परपेंडिकुलर टू AB. तो ये वाला कंपोनेंट आपका F cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट आपके पास F sin थीटा हो जाएगा. इजंट इट? यस सर, थैंक यू. तो यहाँ हमने वही दो कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमिन किया है विच इज 300 cos 31 एंड 300 sin 31. Okay, so let us move on to a slightly complicated example, which is example 2-18, in which we have a force as shown to you in the figure. This force is having a magnitude of 80 pounds and it is acting from point B towards point C. आपने करना क्या है? The pipe in this figure is subjected to a force of 80 pounds.
we need to determine the angle theta which this force is making with respect to the pipe segment BA. सबसे पहले तो हमने ये एंगल थीटा डिटरमिन करना है जो फोर्स और सेगमेंट BA के दरमियान है, एंड सेकेंडली वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग अलोंग सेगमेंट BA. सो हमें ये कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है इस फोर्स का जो कि BA के अलोंग एक्ट कर रहा है. द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सवाल हर एक को क्लियर है? यस सर सर. जरा दोबारा समझा. देखें, आपके पास एक अदद फोर्स है which is acting at point B and its direction is such that it is acting from point B towards point C. It has a magnitude of 880 pounds which is given to you. आपको इस फोर्स को रिजॉल्व करना है into its component acting along BA. तो आपने फोर्स का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जो कि पाइप सेगमेंट BA के अलोंग एक्ट कर रहा है, और उस कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको ये एंगल थीटा डिटरमिन करना पड़ेगा which is basically the angle between this force and segment BA. Okay, now in order to solve it, first of all we need to have the coordinates of these points A, B and C. So in order to find out the coordinates, what should be the coordinate of point A starting from origin O? What should be the coordinate of point A? Sir, 2 2 1 0 0 1 Sir, 0 1 0. 0. Yes sir. So 2 2 1 वाला कौन था? सॉरी सर, वो मैं इधर देख रहा था सर. चलिए, since point A lies along the y-axis, so in order to move from O to A, we only need to travel 1 foot along the y-axis. So accordingly, the coordinates of point A are going to be 0, 1 and 0. Okay, moving to point C. In order to travel from point O to point C, we only need to travel along which axis? X Sir, axis. 2 unit x-axis. X-axis. So accordingly, the coordinates are going to be 2, 0 and 0. ठीक है जी? क्लियर है A और C हर एक को? Yes sir. Yes Yes sir. Now coming to point B, in order to move to point B from origin, we need to travel this much of amount along the x-axis, this much of amount along the y-axis, and this much of amount along the negative z-axis. So accordingly, the coordinates of point B are going to be 2 units along the x-axis positive, so 2 आ गया. Y-axis के along 1 plus 2, so 3 units along the positive y-axis and minus 1 units along the z-axis, isn't it? Yes sir. Yes sir. तो आपको sir. ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए इन तीनों पॉइंट्स के, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. So once you have found these coordinates, let us move on to our next step. क्या हमारा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? एनीवन वॉलंटियर स्टूडेंट कोई एक बता दे. सर हमें तीनों वेक्टर पॉइंट्स मिल गए तो हम आराम से 2 वेक्टर ढूंढ सकते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे. सॉरी, डॉट प्रोडक्ट. ओके, सो हम एक वेक्टर निकाल लेंगे विच इज वेक्टर RBA. So what is going to be this vector RBA? सर 0 0. RBA का क्या मतलब है? B में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करूंगा. सर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ सर, इसका मतलब वो सॉल्व करके 0 -3 और नहीं 0 3 और -1. देखें, अब सबसे पहले तो सर -2 जी ये बात बताएं, RBA जो पोजीशन वेक्टर है इसका मतलब क्या है कि हमने B में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं या A में से B के कोऑर्डिनेट्स? सर B A में से B के सर. A में से B के. A में से B के. ओके, सो A में से जब मैं B के कोऑर्डिनेट्स माइनस करूंगा तो व्हाट शुड आई गेट? Sir, -2 -2 plus 1. -2j A में से B. 1 और 1k plus 1k. ठीक है, so -2i -2j plus k. This is going to be the coordinates of RBA. अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो RBA would have a magnitude of 3 feet. वो आप फाइंड कर लेंगे इनके कंपोनेंट्स को 2 square plus 2 square plus 1 square. Okay, what about this vector
बी सी, ये क्या होना चाहिए? अब इसमें बी में से सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करोगे या सी में से बी के कोऑर्डिनेट्स? 0 माइनस सर 3 सी में से बी के कोऑर्डिनेट, सी में से बी के सी कोऑर्डिनेट। में से बी के कोऑर्डिनेट। आपके पास आई कोऑर्डिनेट आएगा इस वेक्टर का? नो सर, नो सर, नो जीरो 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 हो जाएगा। व्हाट अबाउट द अदर टू कोऑर्डिनेट्स? -3 एंड सर -3 और 1 और प्लस के +1। सो -3j + k, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा इस वेक्टर का, दैट इज गोइंग टू बी √10। ठीक है, तो ये आपके पास दो पोजीशन वेक्टर्स आ गए। नाउ यूजिंग दैट डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट व्हिच इज थीटा इक्वल टू RBA, sorry, cos inverse RBA vector dot RBC vector divided by its magnitude 3n √10। so ये आपके पास थीटा आ जाएगा। थीटा फाइंड करने के लिए जो न्यूमरेटर में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें आप क्या करेंगे कि आप, क्योंकि BC में J है, सो इन दोनों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड, इसी तरह आपके पास K और K है, so it is going to be like this, so you can write it as cos inverse। जब आप J कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आपके पास आएगा? -2 into -3, 6 + 1 divided by 3 into √10, so that theta would comes out to be 42.45 degrees. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes sir। Okay, so what should be the component of this force along segment DA? F cos theta। F cos theta क्या होगा? So F cos theta, it is going to be 80 cos of 42.45, which is equal to 59.03 pounds. Is it clear to all of you? Yes sir। Yes sir। चलिए, अब कोई और चीज जो आपको इस सोल्यूशन के हवाले से पूछना हो, फिर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करूंगा। Is there any other option for us rather than using RBA and RBC? Is there any other option कि हम इस डॉट प्रोडक्ट में इनके अलावा कोई वेक्टर्स का इस्तेमाल कर लें? सारों को यूनिट वेक्टर्स यूज कर लें। हम चाहते हैं तो BA.UBC भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे इसमें, फिर हमें डिनोमिनेटर में अकॉर्डिंगली 1 into 1 करना पड़ता। ठीक है, वो थोड़ी सी सोल्यूशन आसान हो जाता है, लेकिन यूनिट वेक्टर फिर आपको एडिशनल डिटरमिन करने पड़ते हैं यहाँ। ठीक है, यस सर। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, वुड इट बी करेक्ट अगर मैं इसमें RBA के बजाय RAB इस्तेमाल करता पोजीशन वेक्टर, वुड देन बी द सोल्यूशन सेम? करेक्ट होता वो? नो सर, फिर वो डायरेक्शन का। यस सर, डायरेक्शन चेंज। एक सेकंड, वैलिड रीजंस के साथ आपने आंसर देना है। थोड़ा सा सोच लें, 20 सेकंड्स में आपको देता हूं जवाब। 20 सेकंड्स के बाद कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट देगा विद वैलिड रीजंस कि अगर मैं RAB लेता तो उसका नुकसान क्या था। सर वो बड़ा वाला एंगल आ जाना था, वाइड वाला। सर नीचे वाला एंगल आ जाना। अगर वाइड वाला एंगल डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड हो जाती है। समझ आ गई है, काइंडली म्यूट कर दें माइक। हम जब क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो हम थीटा किस तरह डिफाइन करते हैं? थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो अगर मैं यहाँ चेंज करके वेक्टर RAB लेता तो आपके पास RAB ये वेक्टर बनता था। इन अदर वर्ड्स, आप जो थीटा कैलकुलेट करते वो ये वाला एंगल होता रादर देन दिस एंगल, जो बड़ा वाला एंगल था इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान, बिकॉज ये थीटा हमेशा उन दोनों वेक्टर्स जिनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उनकी टेल्स के दरमियान का एंगल आता है। सो इफ यू आर टेकिंग RAB डॉट RBC देन यू विल गेट दिस एंगल थीटा, जो कि ये वाला एंगल यहाँ शो किया गया है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो अगर आप RAB ले रहे हैं तो फिर भी आपका करेक्ट सोल्यूशन आ सकता था अगर आप क्या कर लेते?
सर 180 से सब्ट्रैक्ट करनी सर दूसरे की भी डायरेक्शन सर इसी तरह कर देते दूसरे की भी डायरेक्शन चेंज कर देते, विच इज आप आर ए बी और आर सी बी का डॉट प्रोडक्ट लेते, देन यू विल डेफिनेटली गेट द सेम एंगल थीटा जो कि अभी आपने डिटरमिन किया। यानी दोनों का डायरेक्शन उल्टा कर देते तब भी आपको सही एंगल मिलना था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। So 9:35 हो गए, we are going to take a break of 10 minutes. इंशाल्लाह 9:45 पे हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे जाएंगे जो कि जरा और डिफिकल्ट हैं। आई होप कि ये एग्जांपल्स दोनों जो अभी करवाई हैं ये सबको क्लियर हो गई हैं। यस सर। चलें तो ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की। इंशाल्लाह 9:45 पे वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट अवर क्लास। मीटिंग जारी रहेगी, सिर्फ रिकॉर्डिंग में जो है वो स्टॉप कर देता हूँ।